हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। आज मैं क्लास 10 मैथ्स के लिए चैप्टर 5 से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में एपी के बारे में हम जानेंगे। यह संख्याओं का एक ऐसा पैटर्न है जिसमें अगला नंबर पाने के लिए उसके पहले नंबर में एक निश्चित संख्या जोड़ना पड़ता है और उसके अगले नंबर के लिए भी वैसा ही करना पड़ता है। जैसे एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे ऑन सॉ। यहाँ हमने देखा कि पहला नंबर 2 है, इसके आगे का नंबर मालूम करने के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ा, फिर उसके आगे का नंबर मालूम करने के लिए फिर 2 जोड़ा गया, यानी कि हर एक नंबर अगला नंबर पिछले नंबर से 2 ज़्यादा है, अर्थात उसमें 2 नंबर जोड़े गए हैं। इसमें हर अगला नंबर मालूम करने के लिए 2 जोड़ना होगा। इस प्रकार से जो पैटर्न बनता है उसे एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, जैसे 100, 70, 40 वगैरह वगैरह। हम घटते हुए क्रम में भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो अंतर होगा, जो निश्चित संख्या जोड़ना पड़ेगा, वो माइनस में आएगा, बस। इस प्रकार से जो पैटर्न बनता है उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके पहले पद टर्म कहते हैं। टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिस निश्चित संख्या को जोड़ने से दूसरा आगे का टर्म मालूम होता है उसे डी अर्थात कॉमन डिफरेंस कहते हैं। पहला पद को A1 ए से रिप्रेजेंट करते हैं, A2 मतलब दूसरा पद A प्लस निश्चित संख्या D जोड़नी पड़ती है। इसके बाद A3 तो A प्लस फिर अगेन D जोड़ा जाएगा तो 2D हो जाएगा। उसी तरह से A4 के लिए A प्लस 3D, A5 के लिए A प्लस 4D वगैरह वगैरह। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो nth टर्म मालूम करने के लिए AN से रिप्रेजेंट करते हैं। nवां टर्म वो है A प्लस n माइनस 1D। यहाँ देखिए A3 पद तो थर्ड पर टर्म हम मालूम करते हैं तो 2D जोड़ना पड़ा। उसी तरह से AN टर्म मालूम करना है तो n में से एक कम 3 है तो 2D, तो उस तरह से n है तो n माइनस 1D। इस तरह से ये सीरीज बनता है। जहाँ D जो है D मालूम करना है तो अगले टर्म में से पहला वाला टर्म माइनस करते हैं। अगर ये सब बराबर है तो हम उसे कहते हैं कि वो एपी में है। जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ऐसे कोई भी अगले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो वो बराबर आना चाहिए और उसे हम D कहते हैं। ये एपी दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट एपी और इनडेफिनिट एपी। डेफिनिट एपी में क्या है, जिस एपी में पदों की संख्या टर्म्स निश्चित हो उसे डेफिनिट एपी कहते हैं। जैसे मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 20। अगर ऐसा कहा गया है तो इसमें निश्चित संख्या निश्चित टर्म ही आएंगे। जैसे 3 के आगे 6 के आगे 9 के आगे 12 के आगे 15 के आगे 18। अब इसके आगे नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन कंडीशन दे रखा है लेस देन 20। इसके आगे हो जाएगा 21 जो कि वो बिगर देन 20 हो जाएगा, इसलिए हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इसमें पदों की संख्या निश्चित है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स होने के बाद ये डेफिनिट एपी है। दूसरा है इनडेफिनिट एपी, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती, उसे इनडेफिनिट एपी कहते हैं। जैसे मल्टीपल ऑफ 3 कहा गया 3 6 9 12 15 डैश 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 इनफाइनाइट। ये कहाँ तक आगे बढ़ जाएगा, इसकी कोई संख्या नहीं है। इसमें टर्म्स की संख्या जो है टर्म्स
वो निश्चित नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनिट एपी है। इस प्रकार से हम एपी के सारे टर्म्स को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से एनी टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस तरह से हम nth टर्म मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम एपी के सारे टर्म्स का सम भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए एपी के n टर्म्स का सम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू होल इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सीरीज है एपी 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 एंड 36। इसका सम ज्ञात करें। यहाँ n देखिए 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। n 8 है। इसका a फर्स्ट टर्म भी a 8 है और d जो है अगले टर्म में से पहले टर्म को घटाइए, 12 माइनस 8 या 16 माइनस 12 या 20 माइनस 16, सब में 4 आएगा। इस तरह से d जो है वो 4 है। फार्मूले पर रखा गया है एस 8 इजकल टू 8 बाई 2 होल इंटू 2 इंटू ए मीन्स 8 प्लस n माइनस 1 मीन्स 8 माइनस 1 7 इंटू 4 और इस तरह से ये हो जाएगा और इसको प्लस करने से 44, 4 इंटू 44 ये हो गया 176। इसी फार्मूले को शॉर्ट रूप में या एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। एस एन ज्ञात करने के लिए एक और फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एस एन इजकल टू एन बाई टू होल इंटू ए प्लस एल, जहाँ एल अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर फिट करके देखते हैं। एस एन इजकल टू 8 बाई 2 होल इंटू 8 प्लस एल है 36 और इनको जोड़ेंगे तो 44 आएगा। 2 4 जा 8, 4 आ गया, 4 44 जा 176। इस प्रकार से हम इस तरह से भी इस फार्मूले से भी हम सम ज्ञात कर सकते हैं। आशा है एपी के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आ जाता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। यदि कोई कमेंट हो तो कमेंट भी करें। धन्यवाद।